हेलो फ्रेंड्स। एनआईओएस डीएलएड से एक अच्छी खबर जो है आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि एनआईओएस डीएलएड को मान्य करवाने के लिए हर जगह से लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। उसमें से एक केस में जो है बहुत ज्यादा उम्मीदें बच्चे बना करके बैठे हैं, उसी से जो है ये सुप्रीम कोर्ट केस से एक अपडेट आई हुई है जो आप लोगों के लिए जरूरी है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जैसे ही एनआईओएस डीएलएड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए आप तक इमीडिएट पहुंचे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में केस पप्पू सर और उनकी टीम के द्वारा किया गया है उसके बारे में है। आप लोगों को मैं बता दूं कि एनआईओएस डीएलएड में जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है, जिसका डायरी नंबर 6862 है, ये डिफेक्ट फ्री हो चुका है और पेटिशनर्स जितने भी हैं उनका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोग जाकर के देख सकते हो और बहुत जल्दी जो है ये लिस्ट होगा और आप लोगों की सुनवाई जो है जल्दी से जल्दी देखने को मिल सकती है। तो बस सभी लोग अपने अल्लाह भगवान गॉड से सभी प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है वो चीजें आपको मिले, आपको आपका हक मिले, आपको आपका अधिकार मिले। जो एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के साथ ये नाइंसाफी हुई है उसको जो है इंसाफ में बदला जा सके, जिसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज है, डिफेक्ट फ्री हुआ है। और इस केस का आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि इस केस में कब सुनवाई होगी, डेट क्यों नहीं आ रहा है, काम क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे हमसे, तो आज आप लोगों के पास ये जवाब हम लेकर आए हैं कि पिटिशनर के नाम आ चुके हैं। बहुत जल्दी ये केस लिस्ट होगा और सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं कि जैसे हमने आपको बताया था कि 5 मार्च के बाद जो है कपिल सिब्बल सर फ्री होंगे, जिस तरह से बोला गया था कि हम जो सुनवाई कर रहे हैं, जो जिस केस को हम लेकर के जा रहे हैं, ऑलरेडी थोड़ा सा जो है हमारा केस वीक हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ नाजुक जरूर है, सेंसिटिव केस हमारा है। तो उस केस को अच्छी तरीके से कोर्ट में पेश किया जाए, इसके लिए कपिल सिब्बल सर की जरूरत हमें बिल्कुल है। और पप्पू सर और उनकी टीम जो है पूरी तरीके से एश्योर कर रही है कि हम जो पहली हमारी सुनवाई हो वो कपिल सिब्बल सर के साथ ही हो। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होंगी, जब भी जो भी अपडेट होगा आपको इमीडिएटली बताया जाएगा। चलिए, दूसरी खबर जो मैं आपको लेकर के आई हूं, ये एक बच्चे ने हमें ये सेंड किया है, ये है आप लोगों का आरटीआई। इसमें जो है एनआईओएस से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था आरटीआई के थ्रू, और उसमें एनआईओएस ने क्या जवाब दिया है वो है। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये एज अ प्रूफ ही काम आएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आप देख सकते हो 20 जून 2018 का है और आरटीआई किया गया था और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। ये 15/5/2018 को क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब मई 2018 में क्वेश्चन किया गया है और इसका जवाब जो है जून 2018 में मिला है। पहला क्वेश्चन था क्या अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए एनआईओएस द्वारा संचालित डीएलएड डिप्लोमा सरकारी अध्यापक बनने के लिए मान्य है। तो सोचो 2017 से 19 में जो लोग एनआईओएस से डीएलएड कर रहे थे उस समय भी ये क्वेश्चन अराइज किया गया था और ये पूछा गया था। एनआईओएस का क्या जवाब है, क्योंकि ये क्वेश्चन एनआईओएस से किया गया है, एनसीटी से नहीं। एनआईओएस ने जवाब दिया है केंद्र सरकार के निर्देशानुसार एनआईओएस द्वारा डीएलएड डिप्लोमा संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एनआईओएस सिर्फ इस कोर्स को करवाने का माध्यम है, यानी इस कोर्स को करवाने का मीडियम जो है सिर्फ एनआईओएस है। अब ये सरकारी शिक्षक में पात्र होगा या नहीं होगा, मान्य होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा ही लिया जाएगा। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि टेट, सीटेट और रीट लेवल 1 में जो है एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे वहां पर उस एग्जाम दे सकते हैं या नहीं। यहां पर भी जवाब उसी तरह से दिया गया है, रीट, टेट, सीटेट की परीक्षा दे सकते हैं या नहीं, इसका डिसीजन रीट और सीबीएसई संस्था जो है खुद लेगी। एनआईओएस ने यहां पर भी अपना पल्ला जो है झाड़ दिया था। एक्चुअली में इसलिए भी किया था क्योंकि एनआईओएस एक्चुअली में ये मीडियम है, वो डिसीजन नहीं ले रही है कि ये रहेगा ही नहीं। कोर्स करवाने के लिए उसको एक मीडियम है तो उसने जो है बस कोर्स करवाने की जिम्मेवारी ली थी।
लेकिन थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था क्या यह डिप्लोमा एनसीटी द्वारा मान्य है? तो यहाँ पे आंसर किया गया हाँ, यह डिप्लोमा एनसीटी द्वारा मान्य है। एनसीटी ने जो है इसको मान्य किया है। लेकिन आज क्या हो गया है भाई, एनसीटी द्वारा मान्य वाला डिप्लोमा क्यों खत्म हो गया है? तो इस तरह से जो चीजें हैं अब और निकलकर सामने आ रही है, और ये सारी चीजें एक प्रूफ के तौर पे जो है यूज किया जा सकता है कि पहले जब ये कोर्स करवाया जाना था तो प्रधानमंत्री का नाम, जो हमारे मोदी जी हैं, उनका नाम लिया गया, उनके थ्रू ये कोर्स लॉन्च हुआ और बच्चों को करवाया गया, उनको फोर्स करके। मैं ये वर्ड फोर्स करके इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि मेरे आंखों का देखा हुआ है कि ये बच्चों को फोर्स करके जो है ये कोर्स करवाया जा रहा था। मेरा बीएड जो है हो चुका था उस समय, मतलब मेरा बीएड जो है 2016 में कंप्लीट हो गया था। अदरवाइज मैं भी कहीं ना कहीं जो है यही कोर्स कंप्लीट करती, यही कोर्स करती भी। और मेरे जो भी फ्रेंड्स थे जो नहीं कर पाए थे, उन लोगों को जो है ये एनआईओ से डीएलएड करवाया गया, उन्होंने किया भी। और आज इसको अमान्य आप कर दे रहे हैं। आप खुद बच्चों को लेकर के आए और आपने करवाया, तो ये कहां तक जायज है? मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि एनआईओ डीएलएड को लेकर के बहुत अलग अलग मुहिम चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी को कॉल, जो एक नंबर दिया गया है उस नंबर पे कॉल किया जा रहा है और 30 सेकंड में अपनी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो चीजें भी हो रही है। इलेक्शन है, इलेक्शन का फायदा हम इन तरीकों से जो बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि वो लोग भी तो एक्चुअली में हमारा फायदा उठाते हैं, तो हमारा हमारा नुकसान हुआ है तो हम अपनी बातों को तो रखेंगे। तो अभी आप जिस तरह से बातों को रख सकते हो, ट्वीट के माध्यम से रख सकते हो, मैसेजेस के माध्यम से रख सकते हो, जैसे भी रख सकते हो। एनआईओ डीएलएड के हर एक अभ्यर्थी को अपनी बातों को रखना चाहिए। चुपचाप घर में बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग ये भी हमें मैसेज करके बोल रहे थे कि हम प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे तो सही रहेगा। ये बात जो है वीडियो में पप्पू सर ने भी बोला था, लेकिन मैं आपको बताऊं हमें भी मैसेजेस ये आए हुए थे कि क्या हम लोग वहां पर जाकर मिल ले तो ये सही रहेगा। तो हमने यही बोला कि भाई जो लीडर है उनसे आप क्वेश्चन कीजिए, उनसे पूछिए कि आखिर में ये चीजें हम करें ना करें, और करें तो अकेले तो कभी नहीं करो, टीम के साथ जाओ, कम से कम 10 लोगों को ले करके जाओ और वहां पर बातों को रखो, वहां पर एप्लीकेशन दो, जिस तरह से भी अपनी बातों को उनके कान तक पहुंचाओ। ऑलरेडी तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन बिल्कुल अगर आप जा सकते हैं, जो अभी मोदी जी निकले हुए दौरे पर, और वहां पर अगर आप पहुंच सकते हैं पहुंचिए, अपनी बातों को जरूर रखिए। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।